ठेकों पे ठेकेदारी है, ये तो अत्याचारी है। सबको खरीद रखा है, तुमको भी खरीद लेगा। देश को बेच डाला है, सबको बेच डालेगा। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो इस देश के 140 करोड़ के ऊपर सबका उसका जिम्मेवारी है, तो उनका तो सम्मान करना चाहिए भाई, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। प्रशासन को खरीद रखा है मोदी साहब ने, तो आप बोल कहाँ से पाओगे। पर राहुल गांधी कहता हूँ वो अपने कम से कम दादा दादी से तो सबक ले ले कि राहुल गांधी जी को सारा प्रदेश चाहता है, सारे छोटे से बड़े लोग सभी उनको प्यार करते हैं। राहुल गांधी का ताज़ा तरीन एक और बयान सामने आया जिसमें वो अपने आईफोन को हाथ में लेके कहते हैं हेलो प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी ने फिर से ये आरोप लगाया है कि उनके फ़ोन को जो है वो टैप किया जा रहा है और वहीं पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नमूना भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नमूने हैं। लगातार इस तरीके के अलूल जुलूल जो बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो वो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, ऐसे बन पाएंगे? क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे पहले राहुल गांधी जी को अपने आप में सुधार करना होगा। क्यों वो दबे हुए हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या आप वक्ता नहीं हो? हैं? दबे हुए कहाँ हैं? इतने तो बयान दे रहे हैं वो। बयान दे रहे हैं लेकिन उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। किनके सामने है आपको? मोदी जी के सामने आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या आप में ऐसी कौन सी कमी है? जब देश की जनता आपको चाहती है, जोर जोर से चाहती है, फिर आप क्यों दबे हुए हो? बेरोजगार हमारे रो रहे हैं, सड़क पर भीख मांगने को तैयार हैं और आप कहते हो कि हमें कोई चाहता नहीं है। देश की सारी नारियां आपको दिल से चाहती हैं। आप जो है किसको? राहुल गांधी को नारियां ही चाहती हैं, बस नर नहीं चाहते। देश के भी बालक, छोटे छोटे बालक। आपने नारियां बोला, आपने सिर्फ महिलाओं का नाम। बेटियां, सभी आपको, देश के सभी देशवासी आपको हृदय से चाहते हैं, पर आप जो है बोल नहीं पा रहे। सबसे बड़ी कमी आप में यही है कि आप जनता के कह रहे हैं लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है, बोलने नहीं दिया जाता। बोलने नहीं दिया जाता है। प्रशासन को खरीद रखा है मोदी साहब ने, तो आप बोल कहाँ से पाओगे। खरीद रखा है, खरीद रखा है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मोदी की जय हो। मोदी सही कर रहा है। हाँ, जो कर रहा है सही है। वो कह रहे हैं सबको खरीद रखा है। नहीं, गलत है सब। इतना बड़ा देश है, उसको सारे को खरीदेगा। ठेकों पे ठेकेदारी है, ये तो अत्याचारी है। सबको खरीद रखा है, तुमको भी खरीद लेगा। देश को बेच डाला है, सबको बेच डालेगा। एक दिन तुम देखना, देश का विकास नहीं दुर्गति हो जाएगी। विकास तो वो लेके आते हैं, मोदी जी तो विकास की बात करते हैं। विकास तो उनका ऐसा है, देखो गौ को माता मानते हैं और गौ के नाम पे ट्रस्ट तमाम खोल रखे हैं और गली गली में कचरा है, फिर भी देश महान है। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान है, फिर भी देश महान है। सफाई करवाना गलत बात है क्या? सफाई करवाना ये सफाई है? गली गली में तो कचरा है और गाय खा रही। अब आप चाहते हैं कि मोदी जी झाड़ू उठा के बस झाड़ू लगाते रहें? मोदी देश में और काम नहीं है। मोदी जी, हम ये नहीं कहना चाहते कि मोदी जी स्वयं जो है झाड़ू लगाए। आम जनता को उनका कर्तव्य निभाने की उनको मुहिम दें। और भाई साहब एक बात बताइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को नमूना कहना राहुल गांधी की तहजीब है? आप नहीं, बताइए। तहजीब तो नहीं, किसी के बारे में बोलना गलत होता है। तो आप तो समर्थन कर रहे हैं कि पूरी नारियां उन्हें प्रेम करती हैं। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को सारा प्रदेश चाहता है, सारे छोटे से बड़े लोग सभी उनको प्यार करते हैं, पर हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी समस्या को सभी लोगों के समक्ष रखें और उन्हें समझाएं, देश के लिए जागृत करें, तब देश जागेगा और परिवर्तन जरूर होगा। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को नमूना कहा है। देखिए, ये भाई साहब कुछ कह रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाषण दे रहे हैं कनाट प्लेस पे। इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, बतंग तरंग जो बातें इधर से कर रहे उधर कर रहे थे। पर आपका सवाल है जो राहुल ने कहा है, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के, बड़े राजनीतिक दल के या पुराने राजनीतिक दल के, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो इस देश के 140 करोड़ के ऊपर सबका उसका जिम्मेवारी है, एक गरीब से लेके सैनिकों तक के लिए, तो उनका तो सम्मान करना चाहिए भाई, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं, ये पत्नी कोई उनको स्लिप देता है लिख के कि बोल,
तेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। कल भी बोला उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी तो भगवान को बोलेंगे दुनिया मैं चलाता हूँ, तू शांत बैठ। चलो चलो, राहुल जी ये कहते हैं भगवान, भाई उनको, राहुल जी को पता है, उसके पूरे परिवार को पता है कि मोदी एक भक्त है, शिव का भक्त है, ठीक है ना। कितने उन्होंने आज दार्शनिक स्थल बना दिए, इनका जरूर कर दिया, जिसमें रोजगार लोगों को मिलेगा, आने जाने पर्यटक बढ़ेंगे। पर ये समझ में नहीं आता, जब इनके टाइम पे सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो इन्होंने मनमोहन सिंह का अध्यादेश क्यों फाड़ दिया था भाई, बिना पढ़े लिखे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप मोदी को जो मर्जी कहिए, स्वतंत्र रूप से कह सकते हो, बोलने का। मोदी समर्थक तो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो नकली गांधी है। देखिए इसमें, देखिए ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना, ये इसकी हिस्ट्री आप भी जानते हो और अधिक से अधिक लोग भी जानते हैं। ये जो गांधी का नाम दिया गया था, फिरोज गांधी के साथ, उसके साथ शादी हुई थी, किसकी, इंदिरा गांधी की शादी हुई थी। तो उन्होंने उनको गांधी का शब्द दे दिया था, जिससे आपको लोग लास्ट में आप गांधी कास्ट लगा सके। वैसे तो उनकी कास्ट नहीं थी, क्योंकि वो तो पारसी थे, जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे तो पारसी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू भी खुश नहीं था, पर फिर भी एक बात होती है कि उन्होंने ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, मेरी बेटी को कभी भी राजगद्दी मत देना इंडिया की। पर अफसोस, अगर उसके बाद जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ज़्यादा लंबे दिन नहीं चले। क्या कारण था, उसकी आजकल जानकारी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब, उसका फ़ायदा उठा के उनकी मौत का, इंदिरा गांधी ये 15 साल तक उन्होंने इस देश में राज किया और इमरजेंसी भी लगाई और कोई अच्छे काम भी किए होंगे। तो ये उनका, अब मैं नहीं कहता ऊपर हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, और उसी हिसाब से वो हैं। पर राहुल गांधी कहता हूँ, वो अपने कम से कम दादा दादी से तो सबक ले ले। ये जनता की राय है। राहुल गांधी के लगातार जो है ऐसे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी को जो है फ़ोन के ज़रिए बताते हैं कि हेलो नरेंद्र मोदी, कभी वो उन्हें नमूना बता देते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। जनता क्या सोचती है वो हमने आपको दिखाया। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।